नमस्कार दोस्तों, हम इससे आगे वाले जो वीडियो में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के घातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। घात 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। तो हमें ध्यान में है कि हमें घातांक के नियम पहले से जानकारी में है। हम यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। घातांक के जो नियम है, घातांक के जो नियम है उनके बारे में हम आपको पहले से बता देते हैं। a की घात m गुणा a की घात n होता है, तो a की घात m प्लस n करते हैं अपन। दूसरा जो नियम है वो है a की घात m भाग a की घात n होता है, तो a की घात m माइनस n। तीसरा हमारा जो था a की घात m कोष्टक n होता है। घात पर घात होती है तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं। और चौथा जो हमारा था किसी की घात शून्य होने पर उसका मान 1 हो जाता है। और पांचवा था a की घात m गुणा b की घात m। घात समान होती है तो दोनों संख्याओं का गुणा कर घात m करते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी पूर्व में है, पूर्व के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम इसको कैसे सरल कर सकते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 है, तो हमने कहा 64 की घात 1/2। तो पहले इन 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर समझाने की दृष्टि से है अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम 64 का जो गुणनखंड करेंगे 64 का, तो एक बता रहा हूं आपको रख के अंदर कि हम 64 का जब गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 32, 2 16, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार, अर्थात 1 2 3 4 5 6। 64 को हम लिख सकते हैं 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 64 का अभाज्य गुणनखंड ये आता है। 64 का अभाज्य गुणनखंड ये आता है, इसको लिखता है 2 की घात कितना लिख सकते हैं अपन, अर्थात 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 2 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आ गया। 2 की घात क्या आ गया है 6। अब हम इस 64 के स्थान पर 2 की घात 6 लिख देते हैं, तो 64 की घात जो है 1/2, अर्थात 2 की घात 6 कोष्टक 1/2। 2 की घात 6 बराबर 1/2, क्योंकि हमने यहाँ 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 की घात 6 आ गया। अब हम जब इसको आगे सरल करते हैं तो हम जानते हैं कि घातांक का नियम यह कहता है a की घात m कोष्टक n है, तो m गुणा n होता है। m गुणा n होता है, अर्थात दोनों का गुणा करना पड़ता है। तो 2 की घात 6 गुणा 1/2, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात उत्तर कितना आ गया हमारे पास 8। 2 की घात 3 8, अर्थात 2 का घन 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 आ गया। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः 64 की घात 1/2 अर्थात होता है 8। 1/2 बराबर कितना होता है 8। आगे अब जो सवाल है हमारा वो है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 है। थोड़ा सा ध्यान करना है, ये जैसा हमने आगे वाला सवाल किया है वैसा ही है। 32 1 2 3 4 और 5, तो हम सीधा यहाँ टाइप कर सकते हैं 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 5। 2 की घात 5 हो गया। अब यहां हम लिख सकते हैं कि 32 की घात 1/5 जो मान आएगा वो आएगा 2 की घात 5/1/5। क्योंकि हम जानते हैं a की घात m
कोष्टक n होने पर a की घात mn होता है, गुना होता है अर्थात 2 की घात 5 गुना 1/5 से 5 कट गए अर्थात 2 हो गया। तो इसको सरल करेंगे तो अतः 32 की घात 1/5 बराबर जो उत्तर आएगा वो हमारा आ जाएगा 2। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सवाल और मैं आपको इसमें करवा देता हूं, सरल ही है, समझा दिया है। 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3, वही अपन को 125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 यानी 5 की घात 3 आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 125 की जो घात 1/3 है उसको हम ये लिख सकते हैं 5 की घात 3 कोष्टक 1/3। क्योंकि हम जानते हैं a की घात m गुणा n होता है अर्थात 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया 5 अर्थात 125 की घात 1/3 यानी उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 5। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ही अगला जो सवाल है वो है ज्ञात करना है 16 की घात 3/4। तो वही जो हमने पहले वाले प्रश्न में किया है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे आप तो हमारा हो जाएगा 2 की घात 4। अब मैं सीधा लिख रहा हूं 2 की घात क्या हो जाएगा 4, तो हमने यहां लिखेंगे 16 की घात 3/4 बराबर 2 की घात 4, 3 की घात 3/4। जब इसका गुणा हो जाएगा हम जानते हैं कि a की घात m कोष्टक n होता है तो a की घात mn होता है, अर्थात 16 की घात 2/4 इंटू 3/4 से 4 कटोगे अर्थात 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है। अर्थात अतः 16 की घात 3/4 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां पर जो दूसरा सवाल है वो ऋणात्मक संख्या है। कैसे संख्या है, घात ऋणात्मक है तो कोई बात नहीं, घात अगर ऋणात्मक है तो वही 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 की घात 3 तो है ही हमारे पास, तो आप सरल कर दीजिए कि 125 की घात -1/3 बराबर हम लिखेंगे तो 5 की घात 3 कोष्टक -1/3। सरल करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात n कोष्टक n होने पर a की घात mn होता है। अतः 5 की घात 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गए अर्थात 5 की घात माइनस। अगर हम केवल यहाँ 1 आता तो हम लिख देते कि 5 की घात 1 यानी 5। यहाँ ऋणात्मक आई है इसलिए हम इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे अर्थात ये हो जाएगा 1/5 अर्थात माइनस की घात है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम अपना अगला सवाल करते हैं एक और। अगला जो सवाल है वो है सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। घात के रूप में ही है, घातांक के नियम अपन को याद होने चाहिए। पहला नियम क्या है कि समान आधार और घात अलग अलग होती है तो इन दोनों का योगफल होता है। किसका, घात का योगफल होता है। आधार सेम रहता है तो हम यहां लिखेंगे 2 की घात 2/3 गुणा है 2 की घात 1/5। क्योंकि हम जानते हैं
कि 2 की घात m गुणा 2 की घात n होता है, तो 2 की घात m प्लस n होता है। ये बात हम जानते हैं। इसी को आधार मानते हुए तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 सरल करेंगे तो दोनों का लसागु क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लसागु कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 का भाग इसमें 5 बार गया, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। हमारा जो उत्तर आ जाएगा 2 की घात 13/15। 2 की घात 13/15 सरल करना है, हमें घातीय रूप में निकाल दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कौन सा नियम लगा? a की घात m इंटू a की घात n वाला सूत्र लगा। ठीक इसी प्रकार का ये दूसरा सवाल भी है कि 11 की घात 1/2 बट्टा 11 की घात 1/4 बट्टा मतलब भाग होता है। तो सीधा यहाँ मैं कर रहा हूँ, अपन हल की बात करें तो हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 भाग 11 की घात 1/4 लिख सकते हैं। तो हमने कहा सुन कि हम जानते हैं a की घात m भाग a की घात n होता है, तो हमारी जो संख्या है घात जो होती है वो माइनस होती है। अब हम कर लेंगे इसको सरल, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 सरल कर दीजिए। 11 का लसागु आ गया हमारे पास 4 एकम 4 माइनस 2 अर्थात 11 की घात 2/4 सरल किया जा सकता है इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 11 की घात 1/2। 11 की घात 1/2। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। सॉरी, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 2 दूनी 4, 2 माइनस 1 अर्थात 11 की घात 1/4 आंसर आएगा। हमने थोड़ा आगे में थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप भी इनको अच्छे से थोड़ा करेंगे इन सवालों को। धन्यवाद।